न कोई घोटाले की जांच, न कोई सजा, बल्कि जिसने किया उसे तो इनाम में मंत्री पद मिल गया। जीप घोटाला 1948 भारत का पहला घोटाला। भारत को आजादी मिले अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। देश का हाल बेहाल था, लाखों लोग बेघर, सीमाओं पर तनाव, और सेना को चाहिए थे संसाधन। ऐसे हालात में भारत सरकार ने फैसला लिया, सेना को नई गाड़ियां दी जाएंगी, और इसके लिए सौदा हुआ जीपों का। तो कहानी शुरू होती है एक ब्रिटिश कंपनी से जिसका नाम था एंटीमिस्टेंस। भारतीय सेना के लिए लंदन की एक कंपनी से 20,000 जीप खरीदने का सौदा 80 लाख रुपए में किया गया। कंपनी को अग्रिम भुगतान कर दिया गया, लेकिन केवल 155 जीप ही भारत पहुंची। बाकी जीपों का कोई अतापता नहीं चला और भुगतान की गई राशि का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। जांच का अभाव, इस मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई। सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। कुछ सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन वकील के चयन में भी अनियमितता बरती गई, जिसे कथित तौर पर मैंने नहीं सुझाया था। मंत्री पद का इनाम घोटाले के बावजूद वीके कृष्ण मेनन को न केवल बचाया गया, बल्कि उन्हें बाद में नेहरू सरकार में महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। 1957 में वे रक्षा मंत्री बने। ये इस बात का संकेत है कि इस घोटाले में उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई। क्यों नहीं हुई जांच? नेहरू का समर्थन। मेनन को जवाहरलाल नेहरू का करीबी समर्थन प्राप्त था। नेहरू उन्हें पसंद करते थे और उनके करियर को बढ़ावा दिया। नवस्वतंत्र भारत की अस्थिरता, आजादी के तुरंत बाद देश विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था। सरकार का ध्यान घोटाले जैसे मुद्दों पर कम था। प्रशासनिक कमजोरी, उस समय जांच तंत्र और संस्थागत ढांचा कमजोर था, जिसके कारण भ्रष्टाचार के मामलों को दबाना आसान था। हालांकि जीप घोटाला आजादी के बाद का पहला बड़ा घोटाला माना जाता है, लेकिन इसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सीमित हैं और इसे लेकर कुछ विवाद भी है। कुछ लोग इसे नेहरू सरकार की प्रारंभिक कमजोरियों का प्रतीक मानते हैं। इस घोटाले में कोई सजा नहीं हुई और मेनन का करियर प्रभावित नहीं हुआ। तो सवाल यह है, क्या हमारा सिस्टम कभी वाकई बदल पाएगा? क्या घोटालों की राजनीति से देश को मुक्ति मिलेगी? और क्या हम इतिहास से कुछ सीख पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भारत का पहला राजनीतिक घोटाला था? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।